हेलो एवरीवन। सबका मन में एक डाउट रहता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है। तो आज हम इसी वीडियो में थ्रू एक बहुत ही एक बेस्ट एक म्यूचुअल फंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले डिस्कस करने से पहले आप लोग साइट में स्क्रीन पे देख सकते हो मेरा जो एक ब्रोकर ऐप है। मतलब आप लोग कोई सा भी ब्रोकर ऐप यूज़ कर सकते हो फॉर रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट्स और एनीथिंग। जैसे आप एक बिगिनर्स हो, आपको पता नहीं है कौन सा ब्रोकर ऐप यूज़ करो, कोई सा भी एक अच्छे से एक ब्रोकर ऐप यूज़ कर सकते हो। आज मार्केट में बहुत सारे ऐप है। ओके, छोड़िए ब्रोकर ऐप की बात, सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। मैं एक एंजल वन करके एक ब्रोकर ऐप है, वो भी अच्छा है। आप लोग चाहे तो कोई सा भी ऐप यूज़ करते हो, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो आज हम आ गया उसके स्क्रीन पे, इसमें देख सकते हो आज का डेट जो है 17 मई है और लगभग अभी 4 बज रहा है। ठीक है, और इसमें और एक नोटिस आ रहा है, देख सकते हो। बेसिकली कभी कभार क्या होता है, सैटरडे संडे बंद रहता है, लेकिन इसमें आप लोग देख सकते हो कल सैटरडे है, कल मार्केट ओपन रहेगा, लेकिन पूरा नहीं रहेगा। कल 9:15 से 10 बजे तक के लिए ओपन रहेगा। फिर सेकंड सेशन रहेगा 11:30 से 12:30 तक, एक घंटे के लिए मार्केट ओपन करेगा। बेसिकली एवरी वीक जो क्या होता है, सैटरडे संडे बंद रहता है। तो मार्केट सिर्फ मंडे टू फ्राइडे जब 5 दिन ही मार्केट ओपन रहता है। ओके, तो मेन पॉइंट है, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के लिए। सब लोग सपोज कोई सा भी बिगिनर हो, बिगिनर लोग क्या समझते सोचते हैं कि कौन सा ऐप बेस्ट होगा, कौन सा फंड बेस्ट होगा, इसी रिगार्डिंग वो कन्फ्यूजन पे रहते हैं। तो चलिए आज का आपका कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। तो बेसिकली मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो म्यूचुअल फंड, कोई से भी म्यूचुअल फंड चूज़ करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आपको कर सकता हूँ। उसका AUM, उसका जो फंड साइज़, उसका एग्जिट लोड एंड एक्सपेंसिव रेशियो। सपोज़ मैं आपको बात अभी मैं समझाता हूँ। तो सपोज़ मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये देख रहा हूँ स्क्रीन पे म्यूचुअल फंड की एक मैं मतलब ऑप्शन पे आ गया। तो इसमें मेरा भी पोर्टफोलियो है, मैं जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है, वो भी आपको दिखाएंगे, वीडियो पे बने रहना। तो उसका मेरा कितना गेन हुआ है सब कुछ दिखाऊंगा मेरा पोर्टफोलियो में। तो अभी बात करते हैं, तो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। क्राइटेरिया नहीं, मतलब कौन सा चीज़ देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिट लोड। एग्जिट लोड मीन्स वो लेस देन 1% होना चाहिए। मतलब 1% से भी ज़्यादा होगा तो आप वो चूज़ मत कीजिए। एग्जिट लोड मतलब यदि आप कहीं से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हो, उसके एक टाइम लिमिट, मतलब एक ड्यूरेशन रहता है कि इसी दिन के अंदर यदि आप वो पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, वो दैट सर्टेन नंबर ऑफ परसेंटेज जो अमाउंट है वो आपको डिडक्शन हुआ, मतलब वो डिडक्ट कर लेगा। मतलब उसका एग्जिट लोड लगेगा, मतलब उसमें एंट्री की हो उससे पहले एग्जिट हो गया तो वो चार्जेस लगता है। और एक होता है एक्सपेंसिव रेशियो, वो भी मैं सजेस्ट करूँगा, वो 0.9 या 1% से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सपेंसिव रेशियो। ठीक है, उसका मतलब है यदि म्यूचुअल फंड मतलब क्या है, सपोज आज आप कोई से भी एक फंड में सम अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, तो इसमें जो फंड का जो मैनेजर होता है, वो मैनेजमेंट करने का लोग होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो आपका पैसा बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा और उससे जो रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न ही आपको मतलब उसी हिसाब से आपको मिलता है। तो वही होता है। तो आज हम बात करेंगे, चलिए जो मेरा जो ऐप है इसमें से मैं एक SBI का एक म्यूचुअल फंड आपको शो करने वाला हूँ। वो है जो बेस्ट परफॉर्मिंग SIPs में आता है। जो म्यूचुअल फंड में जो SIPs होते हैं, SIP मतलब जो सिस्टमेटिकली जो इन्वेस्टमेंट जो प्रोसेस होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो SIP में इसमें जो ऑरेंज कैप वाला फर्स्ट जो आता है SBI PSU फंड, चलिए हम आपको उसमें लेके चलते हैं। उसका पहले उसका एज देखेंगे। उसका मिनिमम अमाउंट आपको SIP करने के लिए मिनिमम अमाउंट है 500 रुपीज़। उसका एज देखते हैं। तो एज जो है मिनिमम एज उसका इसका एज है मतलब 11 साल हो गया मार्केट में आए हुए। हम ऑल पे करके देखते हैं तो वो 2014 की लगभग, हाँ 2014 के आसपास आए थे। इसमें आप देख सकते हो 2014 उसमें आए थे वो। और उसका जो ऑल दे देते हो एनुअली जो रिटर्न्स है 13% है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, कभी एक साल में मत जाना। आप यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, कम से कम मिनिमम 5 साल या 10 साल के लिए कीजिए। 1 साल या 2 साल के लिए मत जाना, इसमें आपका ही घाटा है। जैसे 1 साल के लिए आप जाएंगे तो वो 97.51% दे रहा है। मतलब ये बहुत ही बेस्ट है, मतलब SBI के PSU फंड। ये क्या होता है, लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा है। यदि आप लोग कहोगे कि रिस्क ज़्यादा है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करेंगे, वो ये चीज़ ठीक नहीं है। बेसिकली इसमें रिस्क ज़्यादा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन प्रॉफिट भी है, वो मार्केट पे रिटर्न भी अच्छा दे रहा है। मैं 3 इयर्स में जाता हूँ, मिनिमम 3 इयर्स में जाएंगे तो इसमें क्या दिखाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ इधर।
ये देखिए इसमें लिखा हुआ है व्हेन यू इन्वेस्ट 500 रुपीज़ एट, वो इसका परिणाम जो 3 इयर्स का जो रिटर्न जो दे रहा है वो है 41.05% देगा आपको 3 इयर्स का। तो इसमें मैं आपको दिखाते हैं उसका क्या क्या। आपका कोई से भी एक म्यूचुअल फंड आप चेक करना चाहते हो, जो कौन सा फंड में हम इन्वेस्ट करें, उसके बारे में जानने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा AUM, जो मैं आपको इधर देख सकते हो इसका फंड का साइज़, ठीक है, वो कितना करेगा। वो लगभग 352 करोड़ का है, ठीक है, उसका फंड साइज। और एक चीज़ जो है लॉक इन पीरियड, जो मैंने आपको बोल रहा था, लॉक इन पीरियड मतलब जैसे कोई से भी फंड पे आप इन्वेस्ट करो उसका कुछ फंड में लॉक इन पीरियड रहता है। इसमें मतलब आपको 2 साल या 3 साल के लिए आपको उसमें कंटिन्यू करना ही है, उससे पहले आपको विड्रॉ नहीं कर सकते। इसमें मतलब एक पीरियड के लिए लॉक है। जैसे आप मतलब बेसिकली हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं कहीं से भी म्यूचुअल फंड में, SIP क्यों करते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में कोई से भी ज़रूरत पड़े तो हम पैसा वापस विड्रॉ कर सके, वो अपने काम पे लगा सके, ठीक है, उसी कारण होता है। लेकिन कुछ फंड में क्या होता है लॉक इन पीरियड रहता है। तो लॉक इन पीरियड रहता है तो उसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करने का। इसमें क्या होगा, उसमें आपका रिस्क है। यदि आप मानो ये 5-6 महीने का लॉक इन पीरियड है तब तो ठीक है, उसी फंड में आपको अच्छा लगा उसमें ठीक है। और फंड का साइज जो है इसमें लगभग 2500 करोड़ है, मतलब 2300 करोड़ का फंड साइज है। मैं आपको प्रेफर करूँगा जैसे 10-20 हज़ार करोड़ का है, ठीक है, 20-25 हज़ार करोड़ तो आपको सही है। लेकिन कुछ फंड साइज क्या होता है, कम से कम जैसे बड़े लार्ज कैप या मिड कैप में कुछ फंड्स ऐसा होता है, उसमें क्या होता है जो उसका साइज़ जो है वो मोर देन 30 करोड़ या 40 करोड़ के आसपास रहता है, सॉरी 30,000 करोड़ 40,000 करोड़ के आसपास होता है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कभी भी 30,000 करोड़ के ऊपर वाला फंड में मत जाइए। इसमें क्या होता है, उसमें जो एक चीज़ होता है, वो लोग इन्वेस्ट जो करते हैं वो बड़े मतलब स्टॉक होल्ड करते हैं, बड़े कंपनीज में करते हैं। तो उसमें क्या होता है उनको ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करना पड़ेगा, और उनको मैनेज करना भी इतना आसान नहीं होगा। इतना 1000 करोड़ वो लोग जब इन्वेस्ट करेंगे उसको मैनेज करने में इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उससे रिटर्न मिलना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो हर एक स्टेप उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। जैसे आप स्मॉल कैप में जाइए, रिस्क ज़्यादा है लेकिन बेनिफिट्स है। जैसे स्मॉल कैप में क्या होता है, मैं आपको सिंपली बताता हूँ। जिस स्मॉल कैप में क्या होता है, वो लोग इन्वेस्ट करेगा छोटा कंपनी में, लेकिन उसमें क्या है, उसी कंपनी में क्या है, ग्रो होने का चांसेस रहता है। जो कंपनी 50-60 साल से चल रहा है, इसका मतलब वो ऑलरेडी ग्रो है। और लेकिन जो कंपनी अभी स्टार्टअप है, 10-15 साल से चल रहा है, मतलब वो ग्रो होने का चांसेस रहता है। तो इसमें क्या होगा, आपको जो रिटर्न है, नंबर ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। वो एक बेनिफिट्स रहता है स्मॉल कैप में, मिड कैप में ऐसा रहता है। तो आप लोग, जैसे मैं अभी SIPs की बात कर रहा हूँ तो सीधा पॉइंट पे आ जाता है। इसमें आप लोग लमसम भी कर सकते हो। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ SIP, यदि आप बहुत ही कम इनकम कर रहे हो, महीने पे 1-2 हज़ार, जैसे मैंने ये PSU फंड का बारे में बोल रहा हूँ, इसमें मिनिमम 500 रुपीज़ मंथली SIP भी कर सकते हो। इसमें अलग अलग प्रोसीज्योर रहता है, तो ठीक है। तो और एक बात करते हैं एग्जिट लोड। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, एग्जिट लोड इसमें 0.5% है, ठीक है। तो एग्जिट लोड कभी भी 1% से भी ज़्यादा में मत जाइए। इसमें क्या होता है, इसमें आपका ही लॉस है। इसमें मैं किस चीज़ के बारे में लॉस हो मैं बोल रहा हूँ, यदि आपको इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप विड्रॉ कर लो, मतलब जो फंड से एग्जिट ले रहे हो, अपने पैसे विड्रॉ कर रहे हो, उसमें उन लोगों को, फंड वाले को कुछ परसेंटेज, जैसे इधर 0.5 मतलब 0.5% आपको उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उनको शेयर करना पड़ेगा। यदि आप एग्जिट लोड में मतलब वो ऐड है। तो इसमें क्या होता है, एग्जिट लोड आपको एक चीज़ देखना है, जो आई बॉटम है उसमें क्लिक करना, उसमें दिखाएगा, आप लोग देख सकते हो, फॉर एग्जिट लोड विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। वो यदि 30 डेज़ की पहले यदि आप एग्जिट हो जाते हो, इसमें आपको 0.5% इंटरेस्ट ले लेगा, चार्ज करेगा। यदि आफ्टर 30 डेज़ में लेते हो, जो अलॉटमेंट है वो नील है, आप लोग इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसी चीज़ के बारे में बात किया था। तो इसमें आप लोग एक चीज़ देखना, तो मतलब कभी भी एग्जिट लोड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मीन्स 1% से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए एग्जिट लोड, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं एक्सपेंसिव रेशियो, जो आपको बोला था, जो एक फंड है उसको मैनेज करने के लिए वो अपने मैनेजमेंट चाहिए, उसको अलग अलग स्टॉक में होल्ड करने के लिए सब कुछ मिला के एक एक्सपेंसिव रेशियो मतलब वो चाहिए, एक्सपेंसिव के लिए कुछ चाहिए उनको, जो है कुछ अमाउंट। तो वो भी आपको मैं सजेस्ट करूँ
करूँगा 1% से भी ज़्यादा में मत जाइए। इसमें जो शो कर रहा है 0.89%, मतलब वो आपका जो एक्सपेंसिव रेशियो जो है 0.89% वो लोग चार्ज करेगा इस पर। जो भी गेन होगा, जो भी सर्टेन अमाउंट होगा, उससे आपके इतना चार्ज करेगा। ऑलमोस्ट ठीक है। लेकिन इसमें और एक चीज़ आपको नोटिस कीजिए, इसमें टैक्स इम्प्लीकेशन पे, हाँ हम बात करते हैं टैक्स इम्प्लीकेशन पे। इसमें एक चीज़ देख सकते हो, उसमें विड्रॉल यदि आप 1 साल के अंदर, आप इसमें देख सकते हो यदि आप 1 साल के अंदर आपको आप एग्जिट कर ले तो इसमें आपको एग्जिट लोड भी चाहिए, जैसे इसका 0.5% है, प्लस 15% टैक्स ऑन गेन्स में चाहिए। मतलब यदि आप जितना पैसे इन्वेस्ट किए हो, जितना पैसा आप खुद से लगाया हो, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो आपका गेन हुआ है, जो आपके रिटर्न मिला है मार्केट से, जो गेन हुआ है, उसमें से आपको 15% इंटरेस्ट वो टैक्स में मतलब देना पड़ेगा। और यदि आफ्टर विड्रॉ 1 साल के बाद विड्रॉ करते हो, कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। 10% टैक्स ऑन गेन्स ओवर 1 लाख पर फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। 1 लाख से ज़्यादा होगा तो उसमें आपको 10% वो टैक्स देना पड़ेगा गेन पे, मतलब जो आपका गेन होगा, और पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, वो होता है टैक्स इम्प्लीमेशन, ठीक है। तो हम बात करते हैं, नीचे आते हैं। इसमें पीयूसीयू फंड में कुछ कंपैरिजन दे रहे हैं। एक क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी डायरेक्ट प्लान वाला पे आउट भी दिखाया, और एसबीआई पीएसयू का भी दिखाया। इसमें आप देख सकते हो ये 2 चीज़। इसमें से आपको दिखाते हैं 3 ईयर्स रिटर्न जो है 41.05%, और लगभग मैं आपको बताता हूँ सब कुछ टैक्स या एग्जिट लोड सब कुछ मिला के, मतलब सब कुछ टैक्स वगैरह दे के आपका मतलब 3 ईयर्स में आपको मोर देन 30% रिटर्न आपको आएगा, मस्ट भी। और इसका जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर क्या है, 46,000 है, लगभग 50,000 के आसपास है नंबर ऑफ इन्वेस्टर। और इसके बात करते हैं, रिस्क जो है वो हाई रिस्क है, वो आप लोग देख सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये फंड बेस्ट है, ऐसा नहीं है। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, जस्ट मैं इसी फंड के बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड आप चूज करते हो, इसमें क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको मतलब इंडिकेट करना चाहिए, कौन सा चीज़ आपको चाहिए कि हाँ ये चीज़ सब कुछ क्राइटेरिया ठीक ठाक है, तब हम उसी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको इधर देख सकते हो, इधर लगभग ये गेन आपको 41% आ रहा है 3 साल में, और 5 साल में इसमें 27.35% आया है, ठीक है। तो हम इधर बात करते हैं इसका जो कैलकुलेशन है। यदि आप मंथली 3000 करके भी एक एसआईपी करते हो, ठीक है, आपको 3 साल में कितना रिटर्न मिलेगा, 2,13,731 रुपये, ठीक है। इसमें देखो ये है आपका अमाउंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट किया है 3 साल में, 1,08,000 रुपये, ठीक है। और ये है गेन, मतलब जो इंटरेस्ट से मिला है, मतलब वो है 1,05,000 रुपये। यदि आप इसी से ऐसे आप कंटिन्यूसली 5 साल 10 साल करिए रखोगे, इसमें और एक बेनिफिट्स है, उसमें है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की मतलब तो आप समझते हो, नहीं समझते हो तो आप कमेंट करके बताना, मैं इससे लेके भी एक वीडियो बनाऊंगा। यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो, वो कंपाउंडिंग कैसे होता है, कंपाउंडिंग का पावर कैसे होता है, वो भी आपको एक वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये है एसबीआई का पीयूसीयू का फंड। इसका बाकी सब कुछ तो ठीक ठाक है, मेरे हिसाब से आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको करना ही पड़ेगा। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ आज, इसलिए इसी म्यूचुअल फंड के बारे में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा जो ब्रोकर है में वो ऑरेंज कैप दिखा रहा है, मतलब वो अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, उसका अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि वो रिटर्न अच्छा दे रहा है, ठीक है। इसलिए मैं इसी बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। वही मैं कोई सा भी म्यूचुअल फंड के बारे में आप डिस्कस करना मतलब जानना चाहते हो तो पहले ये सब जानना। चलिए इसमें बात करते हैं यूएम के बारे में, ये नेट एसेट वैल्यू के बारे में। इसमें आप देख सकते हो नेट एसेट वैल्यू, तो इसमें क्या होता है, द प्राइस एट विच यू कैन बाय 1 यूनिट म्यूचुअल फंड इज कॉल्ड नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या देख सकते हो, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो एलयूएम की बात कर रहा हूँ, मतलब उसमें फंड साइज़ कितना है, कितना करोड़ का फंड साइज़ है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और है कि एग्जिट लोड,
जिसके बारे में मैं आपको बोला था एग्जिट लोड के बारे में। यदि आप एक ड्यूरेशन के अंदर, मतलब कोई से भी एक ड्यूरेशन फिक्स रहता है, हर एक फंड पे एक कोई ना कोई ड्यूरेशन फिक्स रहता है कि उसके पहले आप एग्जिट कर ले तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और एक होता है एक्सपेंसिव रेशियो, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो एक्सपेंसिव रेशियो में आपको समझा चुका हूँ। वो जो एक्सपेंसिव, जो आपका जो फंड, कहीं से भी फंड पर आप इन्वेस्ट करोगे, आपका पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए उनका एक एक्सपेंसिव उन लोगों को चाहिए कुछ, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ पर्सन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आज का ये वीडियो। पता नहीं आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा भी लगा, ये बुरा लगा, पता नहीं आपको कैसा लगे, आप लोग कमेंट करके बताना। और इसमें मैं आपको जस्ट कोई से भी एक म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपको जस्ट शेयर नॉलेज देना चाहता हूँ। मतलब आप लोग कैसे म्यूचुअल फंड चूज़ करोगे, कौन सा बेस्ट है, ठीक है। आप लोग कैसे चूज़ करोगे उसी हिसाब से मैंने आपको जस्ट ये सब क्राइटेरिया आप देख लेना। हाँ, और एक चीज़, शेयर होल्डिंग, वो टॉप होल्डिंग कहाँ पे फंड होल्ड हो रहा है ये सब देख सकते हो। मैं इधर टॉप होल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें देखिए कहाँ ये लोग होल्ड कर रहे हैं। TRE, PX, डेप्ट, अदर्स हो रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI का PSU फाइंड है, अपने बैंक में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। पावर ग्रिड, NTPC, हिंदुस्तान कॉपर, ऐसे करके ये देखो ONGC, ये टॉप 10 है, टॉप 10 फंड होल्डिंग्स है। कहाँ पे वो आप लोग देख सकते हो। आप कोई सा भी फंड पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपका पैसा आप इन्वेस्ट करो, फंड के बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए, उसका टॉप होल्डिंग कहाँ पे वो अपने पैसा, जैसे तुम्हारे आपसे जो पैसे लेगा वो पैसा कहाँ वो लोग शेयर करेगा, कहाँ पे होल्ड करेगा, वो सब देखिए। उसका एक्सपेंसिव रेशियो देखिए, एग्जिट लोग देखिए, वो एसेट मैनेजमेंट देखिए, जो आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो AUM है, फंड साइज़ के बारे में देखिए, सब कुछ देखिए। हाँ, लॉक इन पीरियड वो भी देखिए, और कितना साल हो रहा है इसका मतलब ड्यूरेशन, वो सब भी देखिए। ये सब आपको बहुत ही मायने रखता है, ये सब बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। आप ये सब अच्छे से रिसर्च करके तब भी अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। सो दोस्तों, पता नहीं आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना, बुरा लगा भी तो कमेंट कर बताना। मैं जैसे भी अपना नॉलेज गेन करते रहूँगा, वैसे आप लोगों को भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मेरे साथ जुड़े रहना, मेरा चैनल के साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच आपको वीडियो देखने के लिए। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में एक प्रॉमिस किया था कि आपको मेरा पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। मैं जस्ट रिसेंटली मैंने इन्वेस्ट करना चालू किया था, तो मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। चलिए मेरा पोर्टफोलियो में जाते हैं। यह है मेरा पोर्टफोलियो। इसमें मैं ऑल में बताता हूँ, इसमें म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूँ। इसमें देखता हूँ, मैं 2 म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्ट किया हूँ। इसमें एक है क्वांट स्मॉल कैप फंड और एक है SBI कॉन्ट्रा फंड। इसी दोनों फंड के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। इसमें जस्ट 2 दिन पहले मैंने इन्वेस्ट किया है। ये देखिए मेरा रिटर्न, जो इसमें जो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है 3000 है, आप लोग देख सकते हो। और मेरा रिटर्न दिया है 85 रुपीज़, मतलब 2.84% रिटर्न है। और SBI कॉन्ट्रा फंड में भी सेम 3000 का इन्वेस्ट किया है, मतलब SIP किया है, और उसमें रिटर्न 1.53%, मतलब 46 रुपीज़ रिटर्न दिया है मेरे को। मतलब 2 दिन का ही बात है, जो बहुत ही लेस है। देखते हैं कैसा रहता है। मैं आप लोगों को आप कमेंट करके बताना, उसके बारे में भी मैं आपको बताएंगे, अंदर से भी मैं डिस्कस करेंगे इसी दो। और एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है मैं और एक फंड भी इन्वेस्ट किया हूँ, जो ETF के बारे में भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो ETF में टाटा गोल्ड का कुछ शेयर खरीदा है मैंने, जैसे 100 क्वांटिटी का शेयर कुछ खरीदा है। इसमें ज़्यादा गेन नहीं हुआ है, अभी -1 रुपीज़ का लॉस में चल रहा है। वो जस्ट रिसेंटली स्टार्ट हुआ है टाटा गोल्ड का। तो इसमें कुछ शेयर्स में 100 शेयर्स खरीद के रख दिया है। देखते हैं अभी इन फ्यूचर ये बढ़ता है तो फ़ायदा होता है, नहीं देखते कुछ बढ़ता है तो सेल कर देंगे, कॉल कर वही सेल के लिए कॉल कर देंगे। बाकी इसी तरह का रहता है। सो ये रहा मेरा वही होल्डिंग। और भी है, मैं आपको आगे बताएंगे, आगे वीडियो पे बताएंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और मेरे साथ बने रहना, मेरे चैनल के साथ बने रहना। थैंक यू सो मच दोस्तों।